अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ किचन रेसिपीज़। आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो एक रिज़ल्ट था जो पहले आपको एज होमवर्क करने के लिए दिया गया था कि आप लोग खुद इसको ट्राई करें। वो इस रिज़ल्ट की स्टेटमेंट देखते हैं कि इफ़ पी इज़ अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये वाला जो रिज़ल्ट है वो जस्ट प्राइम नंबर्स के लिए वैलिड है। देन जेड पी आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट करता है। जेड पी स्टैंड्स फॉर रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो पी, ये फर्दर डिफाइन भी हुआ है। देन द रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो पी। अब देखें ये क्या होती है, इज़ ऑलवेज अ फील्ड, ये हमेशा फील्ड बनाती है। तो इसका मतलब है कि अगर पी क्या हो, प्राइम हो, तो जेड पी जो है, जेड पी क्या बनाएगा, हमेशा फील्ड बनाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया। तो इसको देखते हैं कि किस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे। इसके प्रूफ की तरफ हम मूव करते हैं। अब लेट जेड पी जो है वो उसका हमने एक्सप्रेशन जो है वो इस फॉर्म में ले लिया। आपको पता है कि जेड पी में जो है वो हमारे पास p-1 एलिमेंट्स होंगे। फर्स्ट सपोज अगर हमारे पास Z3 है तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है वो 0, 1, 2 ही होते हैं। इसी तरह से बाकी भी आपको आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये तो सिंपल मैंने Z3 की एग्ज़ाम्पल दी, इसी तरह से कोई भी एग्ज़ाम्पल हो तो आप उसको इसी वे में उसको उसके एलिमेंट्स लिख सकते हैं। टू शो दैट ZP इज़ अ फील्ड, अब हमने क्या शो करना है कि ZP फील्ड है। तो इसमें हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट ZP इज़ एन इंटेग्रल डोमेन। अब देखिए ZP जो है वो फील्ड है। इसका एक तो ये वे है कि हम इसको इंटेग्रल डोमेन जो है वो, हर इंटेग्रल डोमेन, एक पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है कि हर इंटेग्रल डोमेन फील्ड नहीं होती। यहाँ पे वर्ड आना चाहिए फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन। अब फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन का वर्ड हमने क्यों, फाइनाइट का वर्ड क्यों नहीं यूज़ हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी फाइनाइट है। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, p-1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एज सच इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए हमने शो यही करना है कि ये इंटेग्रल डोमेन है। अब अगर आप इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन को देखें तो इंटेग्रल डोमेन क्या होती है कि वो एक ऐसी कम्यूटेटिव रिंग होती है, कम्यूटेटिव होती है, रिंग होती है, और थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी होती है नो ज़ीरो डिवाइज़र्स, के उसमें कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र्स नहीं होते। ठीक है, तो आपने इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को एक तो आपने माइंड में रखना है। जो जो टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है आपको उससे रिलेटेड जो है वो अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब देखें ZP की अगर हम बात करें तो ये तो हमारे पास कम्यूटेटिव भी होती है, रिंग भी होती है, सिंपल। अब हमने ये शो करना है कि इसमें कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता क्योंकि बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें होल्ड कर रही हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट जस्ट ये वाली है। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले ज़ीरो डिवाइज़र की जो है वो डेफिनेशन आनी चाहिए कि ज़ीरो डिवाइज़र होता क्या है। अब देखें ज़ीरो डिवाइज़र ये होता है कि अगर हम कोई से दो एलिमेंट्स लें, एलिमेंट्स हमने किसके लेने हैं, ZP के। फर्स्ट सपोज अगर हम जनरली इसको लिखें कि AB जो है वो हमारे पास ZP से बिलोंग करता है, और अगर इसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आ जाए और A और B क्या हों, नॉन ज़ीरो हों, तो फिर हम इसको कहते हैं ज़ीरो डिवाइज़र। ये किसकी डेफिनेशन है, ज़ीरो डिवाइज़र की। ठीक है, इसको कहते हैं ज़ीरो डिवाइज़र। तो हमने ये शो करना है कि इसमें कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम पहली बात तो ये कोई से दो एलिमेंट्स लेंगे जो किससे बिलोंग करेंगे, ZP से। फॉर दिस टेक AB बिलोंग्स टू ZP। हमारे पास दो एलिमेंट्स आ गए और इसमें से हमने कम से कम एक जो है वो नॉन ज़ीरो सपोज़ कर लेना है। नॉन ज़ीरो क्या सपोज़ करना है कि हमने सपोज़ कर लिया कि A हमारे पास नॉन ज़ीरो है या फिर B हमारे पास नॉन ज़ीरो है, कोई एक हमारे पास नॉन ज़ीरो है। अब देखें ऑन कॉन्ट्रेरी हमने सपोज़ कर लिया कि इसमें ज़ीरो डिवाइज़र है। इसका मतलब है AB अगर हम दोनों को प्रोडक्ट करें तो वो कॉन्ग्रेंट टू आ जाएगा ज़ीरो या फिर इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। किस मॉड में, मॉड P में। ये हमारे पास मॉड P में आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में लिखें तो AB जो है वो हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा अंडर मॉड
पी, मॉड्यूलो इंटीजर पी है ना, तो इसलिए हमने अंडर मॉड पी लिख लिया। अब अगर आपने नंबर थ्योरी में रिज़ल्ट पढ़ा होगा कि हमारे पास ये जो मॉड की एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि ए बी माइनस ज़ीरो जो है, ये जो हमारे पास नंबर आता है इसको कौन डिवाइड करे, पी डिवाइड करे। ये जो राइट साइड पे चीज़ होती है ये इसको डिवाइड करे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास मॉड की डेफिनेशन अगर अप्लाई करते हैं तो इट मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो आता है मॉड पी, हमने ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज किया हुआ है, ठीक है। ये मॉड पी के अंडर ये होल्ड करता है, ठीक है। ए तो हमारे पास नॉन ज़ीरो है और अगर आप इसकी डेफिनेशन यूज़ करें तो ए बी को जो है वो पी डिवाइड करेगा, तो इट मीन्स पी डिवाइड्स ए बी। अब देखें सिंस पी इज़ अ प्राइम नंबर, पी क्या है, प्राइम नंबर। अब देखें अगर p प्राइम नंबर है तो इट मीन्स आइदर p डिवाइड्स a, ये भी एक रिज़ल्ट है, नंबर थ्योरी का वेल नोन रिज़ल्ट है, आइदर p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b, या तो p a को डिवाइड करेगा या फिर p b को डिवाइड करेगा। अगर p जो है वो a को डिवाइड कर देता है, अगर p क्या करता है, a को डिवाइड कर देता है, तो इट मीन्स a कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मॉड p आ जाता है। और अगर ये हमने 1/1 लिया है, अगर जो है हमारे पास p जो है वो a को डिवाइड कर देता है तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जिस तरह से अभी हमने प्रीवियस नोटेशन यूज़ की थी कि a b जो होता है वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मॉड p होता है, तो फिर हमने इसको लिखा था कि ये हमारे पास डिवाइड करेगा, p जो है वो किसको डिवाइड करेगा, a b को। आप देखें ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, p a को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है इस चीज़ को हम लिख सकते हैं a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मॉड p। इसका मतलब है a क्या हो गया, हमारे पास ज़ीरो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए b भी हमारे पास ज़ीरो हो गया, जबकि हमने कहा था कि ये दोनों एलिमेंट तो नॉन ज़ीरो होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि जेड पी जो है हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र, दस जेड पी हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र। ज़ीरो डिवाइज़र तब रखता है अगर ये दोनों ज़ीरो नॉन ज़ीरो होते और इनका प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। अब ये तो दोनों ही ज़ीरो हो गए, तो इसका मतलब है कि ये इसमें कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। अगर इसमें कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है तो इट मीन्स हमारे पास जेड पी जो है वो क्या हो गया, इंटेग्रल डोमेन हो गया। अब देखें जेड पी जो है वो ऑलरेडी फाइनाइट है, फाइनाइट का हमें किस तरह से पता चला, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो 0 से शुरू हो रहे हैं और p-1 तक है। अब प्राइम नंबर है, p कोई भी प्राइम नंबर है, z7 हो सकता है, z11 हो सकता है, तो इसमें जो है वो 10 एलिमेंट्स होंगे। अब अगर z7 की बात करें तो 6 एलिमेंट्स होंगे, फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। देयरफॉर इसलिए हमने क्या कंक्लूड किया कि zp हमारे पास क्या बनाता है, फील्ड बनाता है। देयरफॉर zp इज़ अ फील्ड। तो यही हमने प्रूफ करना था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसमें थोड़े से कुछ रिजल्ट्स हमारे पास नंबर थ्योरी के यूज़ हुए हैं। अब देखिए मैथमेटिक्स जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड है, तो इसमें जो है वो किसी भी सब्जेक्ट्स के रिज़ल्ट यूज़ हो सकते हैं। तो ये हमने मॉड्यूलो और कुछ नंबर थ्योरी के रिज़ल्ट्स यूज़ किए और इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया। प्रूफ क्या हुआ कि ZP जो है वो हमेशा ही ZP जो है वो इज़ ऑलवेज़ अ फील्ड। कब ये फील्ड होगा, अगर p प्राइम नंबर है। इट मीन्स अगर आपको सीधा Z5 दे दिया जाए और पूछा जाए ये फील्ड है कि नहीं, तो आपने कहना है येस इट इज़ अ फील्ड, क्योंकि 5 जो है वो प्राइम नंबर है। अगर आपको Z4 दे दिया जाए तो आप इसको फिर चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ अ फील्ड आर नॉट। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।